तो हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों को। और आज आप लोगों का 23 जुलाई है और 23 जुलाई आज आप लोगों का मेजर पेपर का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। तो जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों को वहाँ पर टकरा कि नहीं टकरा। ठीक है। और क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मैं और बना कर दूं? यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइज। और आप लोग चाहते हैं कि इसका और भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं बना कर दूं तो और भी ज़्यादा दूंगा। ठीक है। जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था गेस करके, ठीक है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो था वो टकरा था। ठीक है। जो एग्जाम सेंटर में था वो देखने के क्वेश्चन वहाँ पर मिल रहा था। ठीक है गाइज, मैं पहले भी बताया था कि जो सभी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं टकरने वाला है। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो टकर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दिया था वो गेस करके दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम सेंटर का जो क्वेश्चन है उसको मैं सेट नहीं किया था। तो मैं इसका गारंटी नहीं 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया था वही आप लोगों को टकरेगा। लेकिन कुछ कुछ जो क्वेश्चन था वो टकरा था। ठीक है। और काफ़ी बच्चे भी वहाँ पर कह रहे थे कि भैया और वीडियो बनाइए, तो उन्हीं बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं जो हिस्ट्री माइनर है उसका हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। आप लोग देख लीजिए आप लोगों को क्या पढ़ना है हिस्ट्री में माइनर में। तो इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री। ठीक है। और यदि किसी बच्चे का नागपुरी है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, या यहाँ पर माइनर में पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों का माइनर में है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश में नोट मांग रहे थे, तो मैं इंग्लिश में नोट नहीं दे पा रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है गाइज। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब वो टेक्निकल जो प्रॉब्लम था वो सुधर गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में नोट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। उन बच्चों से मैं यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट इंग्लिश में नहीं दे पाया हूँ। ठीक है। तो अगले बार से मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि जो इंग्लिश का नोट है वो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर सकूं और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में नोट प्रोवाइड करूं। ठीक है। बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है। और किस सब्जेक्ट का तैयारी आप लोगों का नहीं हुआ है और माइनर में कौन सब्जेक्ट आपका जो है जो आप लोगों का माइनर पेपर है। ठीक है। सभी लोग वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। सभी का पर कमेंट, हर बच्चा कमेंट पढ़ता हूँ मैं। और जो कमेंट बोलते हैं उसका जो सोल्यूशन है उसको करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा यहाँ पर नहीं करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का आज एग्जाम कैसा गया। ठीक है गाइज। क्या आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार से मैं और क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को दूँ? यदि आप लोग चाहते हैं तो यस लिखिएगा। ठीक है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो देख लीजिए आप लोगों की यूनिट्स क्या पढ़ना है आप लोगों हिस्ट्री में माइनर में। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस यहाँ पर है। और यह पीडीएफ लोग लेना चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ जो है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री का, रांची यूनिवर्सिटी का, सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द का क्या अर्थ है? तो अतीत की घटनाओं का यहाँ पर अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो साहित्यिक है और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? जो वहाँ पर लिखित रूप में प्राप्त होते हैं उसको साहित्यिक कहते हैं। ठीक है। और जो पुरातात्विक स्रोत है वो पुरातात्विक किसे कहते हैं? तो जो शिलालेख हो गया, सिक्का हो गया, भवन हो गया, मूर्तियाँ हो गया, यानी कि जिसको खोद कर हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर पुरातात्विक कहते हैं। और जो वहाँ पर लिखित रूप में वहाँ पर उपस्थित होता है उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो इतिहास को यहाँ पर जानने का दो प्रमुख स्रोत है, साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि मौखिक स्रोत क्या होते हैं? तो लोगों द्वारा सुनाई और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई जानकारी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इतिहास और भूगोल का क्या संबंध है? तो भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं का स्थान और प्रकृति की परिस्थितियों को समझने में सहायता करती है। यानी कि जो भूगोल इतिहास के जो घटनाएं हैं, घटना के जो स्थान है, ठीक है, जो घटना जहाँ पर घटती है, जहाँ पर युद्ध होता है, उस जगह का जो क्षेत्रफल है, यानी कि उस जगह का कैसा मौसम है, क्या प्राकृतिक था, क्या नदी है, वो सभी चीज़ को यहाँ पर बताने में मदद करता है भूगोल। ठीक है। तो ये संबंध दोनों का में है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो प्राचीन काल है, सभी को पता है, सॉरी, पता है सबको कि भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो प्राचीन काल। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। प्राचीन किसे कहते हैं? तो जो सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। जो इतिहास शुरू से होता है, शुरू से लेकर, ठीक है, वहाँ से उसको बोलते हैं प्राचीन। मध्यकालीन कैसे को बोलते हैं? तो जो यहाँ पर जिस काल में मुगल लोग आए थे उसको मध्यकालीन बोलते हैं। और आधुनिक जब अंग्रेज लोग आए थे। ठीक है। समकालीन किसे कहते हैं? तो जो आधुनिक युग है समकालीन इतिहास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुराण किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है? तो साहित्यिक स्रोत है। यहाँ पर लिखित रूप में पुराण जो है वो यहाँ पर उपस्थित है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो हर्षचरित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कलहन की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना कौन सी है, तो जो कलहन का प्रसिद्ध रचना है वो राजतरंगिणी है, ठीक है। और ये जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के जो शासक थे उनके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। कलहन जो है वो विशेष करके जो यहाँ पर कश्मीर के जो शासक थे उनके बारे में लिखे थे, ठीक है। तो ये रहे आप लोगों का 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। यदि आप लोग चाहते हैं कि 1 मार्क्स का और भी क्वेश्चन लाएं तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन और भी ला दूंगा। और किसी बच्चा चाहते हैं यदि कि इंग्लिश में इसका नोट चाहिए या इंग्लिश में और क्वेश्चन मैं बना दूं तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ हर बच्चा का, मैं बता दे रहा हूँ कि कमेंट जो है मैं हर बच्चा का पढ़ता हूँ। और जहाँ तक मेरा कोशिश होता है कि सभी का यहाँ पर जो प्रॉब्लम है आप लोगों का सभी को सोल्व करने का कोशिश करूँ, ठीक है। तो आप लोग बस कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसका PDF दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास की परिभाषा और महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास के साहित्यिक स्रोत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि साहित्यिक स्रोत क्या है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, इनके महत्व को समझाइए, यानी कि पुरातात्विक जो है वो किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इतिहास और भूगोल के बीच संबंध बताइए, तो आप लोग बता दीजिएगा इतिहास और भूगोल के बीच क्या संबंध है। अभी मैंने पूरे एपिसोड में बताया आप लोगों को कि जहाँ पर इतिहास की घटना घटती है उस जगह का जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर बताने का कोशिश करता है भूगोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय इतिहास के काल विभाजन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है गाइज। तो ये आप लोगों का यहाँ पर 4 कालखंड हो जाएगा, 4 नहीं लिखते हैं तो आप लोग 3 लिख लीजिएगा कि प्राचीन हो गया, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। आप लोग यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। यदि समकालीन नहीं लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन, ठीक है। एंसेंट, मॉडर्न और यहाँ पर हो जाएगा एंसेंट, मिडिएबल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है गाइज। और आप लोगों का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कोशिश करना है कि खड़ा पन्ना रहता है तो खड़ा पन्ना के जो पेज होते हैं किधर होता है किधर होता है, तो कोशिश करना है कि इधर भी भरवा दे और इधर भी भरवाने का कोशिश करें। यदि नहीं भरता है तो यहाँ पर आधा लिखने का कोशिश कीजिएगा, कम से कम 1 पेज इधर और आधा पेज यहाँ पर लिखने का कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर 4 से 4.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले उसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला है 8 क्वेश्चन यहाँ पर जो मोस्ट VVI है उसको लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास की परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र, महत्व और वर्तमान प्रवृत्तियाँ की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, पूछ देगा, तो आप लोग देख लीजिए। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका आंसर भी मैं बनाकर अपलोड कर दूं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर भी चाहिए, ठीक है। यदि एक भी बच्चा के यहाँ पर आ जाता है कमेंट कि इसका आंसर चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इतिहास के विभिन्न स्रोतों, साहित्यिक, पुरातात्विक, मौखिक, डिजिटल और वेब स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि जो भी इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं जैसे साहित्यिक हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया, मौखिक स्रोत हो गया, ये सभी स्रोतों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करना है। यानी कि साहित्यिक स्रोत क्या हो जाता है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं और मौखिक स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इतिहास और सहायक विषयों के संबंध की व्याख्या कीजिए। इतिहास और भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा मानव शास्त्र के संबंधों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। सभी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय इतिहास के काल विभाजन की व्याख्या कीजिए। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन इतिहास, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप लोग करते हैं तो जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर आंसर यहाँ पर समझ लेते हैं तो आप लोग 5 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, और यदि 15 मार्क्स में आए तो 15 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा का वर्णन कीजिए। इतिहास नुमा और पुराण परंपरा का प्रकाश डालिए, ठीक है। यानी कि जो पुराण परंपरा है वो इतिहास लिखने में कैसे इतिहास लिखते हैं पुराण परंपरा के द्वारा, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बौद्ध और जैन इतिहास लेखन परंपरा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बाणभट्ट और कलहन के योगदानों का भी वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि बाणभट्ट जो है और कलहन का क्या योगदान है इतिहास लेखन में, उन सभी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में मध्यकालीन इंडो फारसी इतिहास के लेखन परंपरा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में ओरिएंटलिस्ट और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 या 2 जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको समझ में नहीं आता है,
ठीक है। तो यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों का जो एग्जामिनर होगा उससे आप लोग बुलाकर पूछना है, ठीक है। डरना नहीं है, बुलाकर पूछेगा कि सर ये क्वेश्चन, सर या मैम होंगे, पूछेगा कि सर या जो भी होंगे तो पूछेगा सर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए। तो जो आप लोगों का एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन समझा देगा, ठीक है। आप लोग डरना नहीं है, डर जाएंगे तो आप लोग नहीं लिखने पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव रहना है और यहाँ पर आप लोग सोच के जाना है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग डरना नहीं है। तो देख लिए, तो चलिए देख लिया। तब यहाँ पर जो वीवीआई टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक भी देख लेते हैं कि क्या क्या जो टॉपिक है वो वीवीआई है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका भी वीडियो मैं बना दूँ तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो पहला कौन सा टॉपिक है कि इतिहास से क्या परिभाषा है और महत्व है, इसको देख लीजिएगा। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। इतिहास और सहायक विषय देख लीजिएगा। भारतीय इतिहास का काल विभाजन देख लीजिएगा कि कब से कब प्राचीन इतिहास होता है, कब से मध्यकालीन और कब से आधुनिक इतिहास, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि बौद्ध जैन इतिहास लेखन देख लीजिएगा, बाणभट्ट और कल्हण का देख लीजिएगा, और इंडो फारसी इतिहास लेखन देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ओरिएंटलिस्ट और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, मेरे तरफ से लिख लीजिए भाई भी, जो वीवीआई है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक स्रोत, डिजिटल स्रोत और इतिहास का महत्व बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं 100% नहीं कहूँगा लेकिन 99% कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ये वीवीआई है, ये क्वेश्चन आ ही सकता है, या तो 5 मार्क्स में आए या तो 15 मार्क्स में आए। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो यहीं तक हमारा रहा, क्वेश्चन आंसर देख लिए। और यदि आप चाहते हैं इसका आंसर या चाहते हैं कि और भी किसी अन्य विषय का तैयारी करना चाहते हैं तो वो सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है गाइज। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।